नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं हमारे एक नए नवेले चैनल पर जिसका नाम है अच्युता क्लासेस। यहाँ आपको मिलेगी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स रिलेटेड सारी जानकारी जो कि अब हम जानते हैं कि अब हमारे बोर्ड्स आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? बोर्ड्स। मात्र 20 से 25 दिन बचे और तैयारी अभी हुई नहीं है, तो हम क्या करेंगे? स्नैपशॉट रिवीजन करेंगे। किसके थ्रू? 5 मिनट सीरीज़ हम उसके लिए ला रहे हैं। हम उस 5 मिनट सीरीज़ का प्रोग्राम, जिसमें क्या होगा कि हमने तैयार किया है कुछ नेम्ड रिएक्शन ऑर्गेनिक एंड कुछ इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स एंड कुछ फिजिकल के टॉपिक्स, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आपको डिलीवर करके देंगे, जिसमें कि आपका बोर्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहेंगे, नीट से रिलेटेड, जेईई मेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। और आप 5 मिनट सीरीज़ में हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज नेम्ड रिएक्शन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है? एल्डोल का मतलब ये होता है एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। जनरली एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। अगर कीटोल बोला गया तो कीटोन प्लस अल्कोहल। तो इसमें हम क्या देखते हैं? ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन वो होता है जो भी कोई एक फंक्शनल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन देंगे जिनके पास क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक, अब इसमें क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन एटम की जिनके पास एल्डिहाइड कीटोन के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो वो क्या जाएंगे? अंडरगो कंडेंसेशन। कौन सा कंडेंसेशन? एल्डोल कंडेंसेशन। किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट बेस, जैसे कि डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH। ठीक, तो अब देखिए हम क्या करते हैं। ये है एल्डोल कंडेंसेशन। द एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। जैसे कि अभी हमने बताया कि डाइल्यूट बेस का मतलब डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, कोई भी डाइल्यूट बेस। ठीक, एंड फॉर्म क्या बनाएंगे? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, विच इज ऑल्सो नोन एज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ऑल्सो नोन एज एल्डोल। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन इज ऑल्सो नोन एज कीटोल। अब एल्डोल कंडेंसेशन में देखते हैं। अब हम आते हैं रिएक्शन पर। तो हमने सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें, ये क्या है? ये एक एल्डिहाइड है जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड, या अगर हम IUPAC नेम लेना चाहें तो इसका क्या है? मेथेनॉल। ठीक, तो देखें ये एक फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन वाले को बोलेंगे अल्फा कार्बन। तो यहाँ क्या अल्फा कार्बन है? नहीं, अल्फा कार्बन नहीं है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा? नहीं देगा। ठीक, अब अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, ये क्या है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में देखिए एक ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके जस्ट बगल वाला, जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा और उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन देगा। और देखते हैं कीटोन। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें CH3COCH3 विच इज ऑल्सो नोन एज एसीटोन एंड इट्स IUPAC नेम इज प्रोपेनोन 2। ठीक, तो आप देखिए ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन अल्फा कार्बन, जैसा कि हम जानते हैं। इसके जस्ट एडजेसेंट वाला ये भी तो है, इसको भी हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। तो क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ है। तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, चलते हैं रिएक्शन पर। तो रिएक्शन में क्या होता है? हमने अभी आपको बताया कि क्या होगा, जो भी एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कहाँ जाएंगे? अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, तो देखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था एसिटल्डिहाइड। ठीक, एसिटल्डिहाइड में देखेंगे तो इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, इसके एक मॉलिक्यूल नहीं, हमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। एक अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, ये दोनों क्या है? एसिटल्डिहाइड, जिनके पास दोनों के पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। ये एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। कैसे देंगे? देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि हम CH3 को क्या ऐसे लिख सकते हैं? ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, हाँ लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक एल्डिहाइड में से ये एक कार्बोनिल ग्रुप है
अब आपको पता है कि इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, और यहां पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव। अब यहां से ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन ये प्रोटोनेट हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा कैसे, ये हाइड्रोजन ले लेगा यहां से। तो देखिए अगले रिएक्शन में तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, O माइनस H, ये हम ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं H, और ये बॉन्ड इसकी तरफ ब्रेक हुआ तो इसके ऊपर माइनस, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज। ठीक, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ H प्लस के फॉर्म में निकल गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH2COH। अब H प्लस में गया तो इसके ऊपर माइनस, तो वही चीज़ हम क्या करेंगे, H प्लस जो निकला हुआ है तो ये, अब हम क्या करेंगे, प्लस का माइनस से, माइनस का प्लस से अटैक करा देंगे, यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा देखते हैं। और ये सब रिएक्शन हो किसके प्रेजेंस में नहीं, डाइल्यूट NaOH ले लूँ या डाइल्यूट KOH ले लो, तो देखिए क्या होगा, CH3CO माइनस पर कौन अटैक कर रहा है, H प्लस, तो ये OH हो गया। ठीक, यहाँ एक H पहले से तो हम इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लें। ठीक, इस प्लस पर कौन अटैक कर रहा है, इतना ये पार्ट CH2COH, ये CH2CHO कह लो। ठीक, CH2CHO। अब देखिए हमने क्या बताया था कि जब एल्डिहाइड डाइल्यूट बेस की रिएक्शन करेंगे, एल्डिहाइड की रिएक्शन डाइल्यूट बेस से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्डोल कंडेंसेशन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एक अल्कोहल है, ये प्रिफर्ड मोस्ट, ये ज़्यादा प्रिफर्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जस्ट एडजेसेंट वाला अल्फा, उसके एडजेसेंट वाला बीटा। ठीक, तो हम क्या देखेंगे कि बीटा पर अगर हमें इसको मेन चेन में ले लेंगे IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स में आ जाएगा। प्रीफिक्स का मतलब साइड चेन, तो ये बीटा पर हाइड्रोक्सी है और ये पूरा कंपाउंड बचा हुआ एल्डिहाइड। तो ये कौन सा कंपाउंड है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक, हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मिला, उसकी क्या करेंगे, एसिड से रिएक्शन कराएंगे। एसिड से रिएक्शन कराने का मतलब क्या है कि ये डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर कहाँ से होगा, अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये होगा रिमूवल में हमारे। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी एसिड से जो हमें कंपाउंड मिला है, फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड से कराएंगे तो एल्डिहाइड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अगर कीटोन का कराएंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो हम क्या करेंगे, फिर फर्दर उसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, एसिड से की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, अल्फा से हाइड्रोजन बीटा से हाइड्रोक्सी एलिमिनेट होकर एल्किन बनाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ देखिए, ऑन हीटिंग विद एसिड अंडरगो डिहाइड्रेशन एंड फॉर्म अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेशन हम जानते हैं कि एल्कीन है, एल्काइन है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो हम बोल लेते हैं एल्डोल। एल्डोल क्यों, ये एल्डिहाइड ग्रुप और ये अल्कोहल, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल इज एल्डोल। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, हमने क्या बताया कि एसिड की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर कैसे होगा देखते हैं। हम क्या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा, H प्लस के फॉर्म में जाएगा तो इस पर माइनस, ये OH माइनस के फॉर्म में जाएगा तो इसके ऊपर प्लस। तो यहाँ से ये वाटर रिमूव हो जाएगा आफ्टर द रिएक्शन विद एन एसिड, एंड यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। तो देखते हैं क्या बनेगा, CH3 CH CH CHO। अब देखिए हमें क्या पता है कि प्लस माइनस मिलके क्या बनाएंगे, बॉन्ड। तो यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड। तो अब देखिए हमें क्या पता है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि ये अल्फा और ये बीटा। तो यहाँ क्या हुआ, अल्फा और बीटा पर अनसैचुरेशन आ गया, अल्फा और बीटा पर अनसैचुरेशन आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, या एल्डिहाइड कह लो, एल्डिहाइड कह लेते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। यहाँ हमारे साथ एल्डोल कंडेंसेशन खत्म हो गया। अब मिलते हैं हम जल्दी अगली रिएक्शन में 5 मिनट सीरीज में।